हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान ने क्यों किया किसी भी लड़की को डेट करने से इनकार, बताएंगे हम। दीपिका और रमेश तौरानी के बीच किसने किया रेस का केस सॉल्व, रिवील होगा आज। और तुषार कपूर ने 4 दिन में कैसे किया चांदनी को इम्प्रेस, सीक्रेट खोलेंगे खुद तुषार। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सलमान खान से। सलमान खान के पीछे भले ही लाखों लड़कियां दीवानी हो, लेकिन सलमान ने तौबा कर ली है किसी को भी डेट करने से। उन्होंने कसम खा ली है कि वो अब प्यार नहीं करेंगे। आखिर सिंगल सलमान क्यों नहीं होना चाहते हैं मिंगल, आप भी देखिए। दूसरों के लिए पार्टनर ढूंढने वाले सलमान खान अब खुद के लिए नहीं ढूंढेंगे पार्टनर। नहीं पड़ेंगे सलमान खान इश्क विश्क के चक्कर में। अब ना सलमान का दिल तड़पेगा और ना ही तड़प तड़प के दिल से आह निकलेगी। सलमान ने रिसेंटली ये खुलासा किया कि एक दौर था जब वो लड़कियों को डेट करने के मामले में काफी आगे थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा खासा था। मगर अब बात कुछ और है। अब ये सलमान पहले जैसा सलमान नहीं है। दिल के मामले में अब खुद को कमजोर मानते हैं सलमान। एक लंबे समय से सलमान के साथ कटरीना को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नाम नहीं जुड़ा है और लड़कियों को डेट ना करने का सलमान का स्टेटमेंट तब आया है जब कटरीना को लेकर भी मीडिया में ये खबरें आई कि वो लव नहीं बल्कि अरेंज्ड मैरिज करेंगी। अगर 2 और 2 को 1 किया जाए तो हिसाब ये है कि ना कटरीना को अब लव में गिरफ्तार होना है और ना ही सलमान को पड़ना है प्यार के पछड़े में। दोनों की ही वजह है दिल का दर्द। एक टाइम पर लवोलॉजी को लेकर सल्लू नाम के जिस स्टूडेंट का कैरेक्टर ढीला माना जाता था, उसी स्टूडेंट ने लव के कॉलेज को शायद छोड़ने का मन बना लिया है। सलमान, आप चाहें जो भी कहें, लेकिन आज भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो आपकी पार्टनर बनने के लिए एक टांग पर खड़ी हैं। तो कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण और रमेश तौरानी के बीच रेस 2 के केस को किसी ने कर दिया है सॉल्व। कौन बना इन दोनों के बीच पीस मेकर, चलिए आपको भी बताते हैं। दीपिका रेस 2 से बाहर क्या हुई? फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी और उनके बीच शुरू हो गई जंग। दीपिका फिल्म करने को तैयार नहीं थी, लेकिन रमेश हर हाल में दीपिका से फिल्म को पूरा करने की जिद कर रहे थे। लेकिन अब खबर है कि करण जौहर बन गए हैं इन दोनों पार्टीज के बीच पीस मेकर। दरअसल दीपिका का कहना था कि रेस 2 का शेड्यूल बार बार बदलता रहता है, जिसकी वजह से उनकी धर्मा प्रोडक्शंस में बन रही गजब हसीना अजब दीवाना की डेट्स को लेकर हो रही थी काफी प्रॉब्लम्स। फाइनली दीपिका ने फिल्म से बाहर होने का फैसला ले लिया था, जिससे काफी अपसेट हो गए थे रमेश तौरानी और फिल्म फेडरेशन में उनकी शिकायत भी कर दी थी। लेकिन अब सोर्सेस से पता चला है कि करण जौहर ने रमेश और दीपिका के बीच सब कुछ ऑल इज वेल करने का बीड़ा उठा लिया है। खबर यहाँ तक है कि करण ने दीपिका को रेस 2 करने के लिए मना भी लिया है। इतना ही नहीं, दीपिका की डेट्स को लेकर कोई परेशानी न हो, इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्म की डेट्स को बढ़ा दिया है काफी आगे। अब दीपिका पहले सैफ और जॉन के साथ रेस 2 की शूटिंग कंप्लीट करेंगी और उसके बाद रणबीर कपूर के साथ अयान मुखर्जी की फिल्म पर काम शुरू करेंगी। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन कहानी होगी एक एक्ट्रेस की। इस बात का आइडिया तो सबको है, लेकिन क्या आपको पता है कि उस हीरोइन का नाम क्या है? अगर नहीं, देन फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन को लेकर अब तक आपने कई खबरें सुनी होंगी, कई कंट्रोवर्सीज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज देने जा रहा है आज इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर। खबर यह है कि मधुर की फिल्म हीरोइन की कहानी बेस्ड है बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस की रियल लाइफ पर। इस फिल्म में उस हीरोइन की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। कौन है वो हीरोइन जिस पर बन रही है फिल्म हीरोइन?
कौन है वो अदाकारा जिसकी जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन पर पेश करेंगी करीना? खबरों की माने तो वो हीरोइन कोई और नहीं बल्कि कभी बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का डंका बजाने वाली मनीषा कोइराला हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। मनीषा कोइराला की रियल लाइफ स्टोरी पर बना रहे हैं मधुर अपनी फिल्म हीरोइन। फैशन जैसी फिल्म बना चुके मधुर ने जब अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, तभी से इस बात का अंदाजा सबको था कि ये फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरोइन के सफर को बयां करेगी। लेकिन इस बात का अंदाजा शायद ही किसी को हुआ हो कि वो हीरोइन होगी मनीषा कोइराला। 1970 में नेपाल में जन्मी मनीषा कोइराला ने 1991 में हिंदी फिल्म सौदागर से बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनी 1942 अ लव स्टोरी, बॉम्बे, अकेले हम अकेले तुम, खामोशी, दिल से और कंपनी जैसी बेहतरीन फिल्मों से। मनीषा को 3 बार फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड भी मिला, लेकिन 2002 के बाद उनका करियर ग्राफ लगातार गिरने लगा। उन्होंने कई छोटे बजट की फिल्मों में भी काम किया, साथ ही साथ फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया, लेकिन मनीषा को उनकी खोई हुई सक्सेस वापस नहीं मिली। On June 19, 2010, मनीषा कोइराला मैरिड सम्राट डहल in a traditional ceremony held in Kathmandu। लेकिन अब खबर है कि मनीषा की जिंदगी से वो रिश्ता भी टूटने की कगार पर है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने खुद बात की फिल्म मेकर मधुर भंडारकर से, तो मधुर ने इस खबर से कर दिया साफ इनकार। उन्होंने एक्सक्लूसिवली जूम को बताया कि उनकी फिल्म का मनीषा की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अब इस खबर में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फॉर निहित भावे, जूम, मुंबई। महेश भट्ट ने लॉन्च किया अपनी नई फिल्म ब्लड मनी का म्यूजिक, लेकिन बातों ही बातों में भट्ट साहब के दिल का दर्द भी सामने आ गया। दर्द एंटरटेनमेंट फिल्म्स बनाने की मोनोपोली खो जाने का। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। अरे भैया, हमने एक बात सीखी है, मनोरंजन जो शब्द है वो इतना लगता बड़ा आसान है आप लोगों को एंटरटेन करना। आपको 2 घंटे बांध कर रख ले अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महेश भट्ट जैसे फिल्म मेकर के मुंह से ऐसा स्टेटमेंट सुनकर अजीब तो जरूर लगा होगा आपको। मनोरंजन से भरी फिल्में बनाने में आपसे बड़ा महारत पूरी इंडस्ट्री में किसी और के पास नहीं है। कहीं आपको एकता कपूर के एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट वाले फॉर्मूले से इनसिक्योरिटी तो नहीं हो गई? पिक्चरें सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अरे भैया, हमने एक बात सीखी है, मनोरंजन जो शब्द है वो इतना लगता बड़ा आसान है आप लोगों को एंटरटेन करना। आपको 2 घंटे बांध कर रख ले अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एकता कपूर ने न सिर्फ आपसे एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्में बनाने की मोनोपोली छीन ली है, बल्कि आपके एंटरटेन करने वाले एक्टर्स को भी आपसे काफी दूर कर दिया है। कहीं इसीलिए तो आज आपके सुर कुछ बदले से नहीं लग रहे हैं और आप फिल्म के सब्जेक्ट से ज्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजी को तवज्जो दे रहे हैं। इसमें 2 राय है नहीं कि जब आप फिल्म को कंसीव करते हैं तो साथ में अगर आपने मार्केटिंग के बारे में कहीं सोचा नहीं तो आप मुंह की खाएंगे बिल्कुल। और मार्केटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहले 3 दिन में आप हमारी तकदीर का फैसला कर देते हैं। कितनी भी बुरी फिल्म आप बोल रहे हैं, मगर अगर हाउसेस फुल हैं तो आपके मुंह पर टेप लग जाती है, चुप हो जाते हैं। आपकी जरूरत नहीं होती वो आंकड़ों से आर्ग्यू करने के लिए। ये मौजूदा दौर की सच्चाई है। दरअसल महेश पहुंचे थे अपनी फिल्म ब्लड मनी का म्यूजिक लॉन्च करने के लिए। उनके साथ में थी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट। लेकिन यहाँ भी महेश हमें दिखे थोड़े ट्रिकी अपनी फिल्म को लेकर। खुद सुनिए म्यूजिक लॉन्च को हिट करने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा। कुणाल जैसे कह रहा था कि व्हाट्सएप पिक्चर बनाना मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं था, मार्केटिंग करने में बहुत खून जलता है। तो एक मैराथन दौड़ लेने के बाद में एक दूसरा मैराथन के लिए निकलना पड़ता। आप लोगों को यहाँ पर लाना आसान नहीं था। ये तो बोट को लेकर पानी में आपको घेर के हमने अब तक बिठा कर रखा, नहीं तो सब जो है अपने घर जल्दी होते हैं। अब तो बोट हम देंगे तभी जाओगे तुम लोग। अरे भट्ट साहब, आप तो बेकार में ही इस मैराथन में दौड़ पड़े हैं। इतने साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद आप तो ये बात खुद भी जानते हैं, जहाँ क्वालिटी होती है वहाँ मीडिया और व्यूअर्स दोनों भाग चले आते हैं। और ये बात तो आप खुद भी मानते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, गुड आइडिया इज लाइक ब्लड इन अ शार्क पूल। इस तरह आप खून फेंके तो शार्क होंगे तो फौरन दौड़ती भी आएंगी हजारों मील दूर से। तो अच्छा जब आइडिया होता है उसकी तरफ सब दौड़ते हैं। वैसे तो आपकी इस नई फिल्म के चेहरे भी काफी नए हैं। केवल एक कुणाल खेमू को छोड़कर
तो कुछ सवाल उनसे भी हो जाएं और सवाल भी उनकी शादी का। तो कुणाल, सैफ करीना की शादी की बात तो पक्की हो गई, लेकिन आपका क्या इरादा है? वो जब होगी तब उसके बारे में बोलेंगे, हम खुद ही बोले। लगता है आप बड़े स्टार बनने से पहले ही बड़े स्टार्स की तरह जवाब देना सीख गए हैं। शादी नहीं, पर सैफ की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? I think he's come on press and said he apologized for the fact that he could have handled it better. I wasn't present there. I don't know what happened. But like I said, it's sometimes easy to corner a celebrity and turn it around on him. चलिए कुणाल, इस बात का जवाब तो देकर आपने ये तो बता दिया कि आप भी सैफ की साइड में हैं। वैसे भी होने वाली वाइफ के भाई के साइड में रहने में ही भलाई है, वरना क्या फायदा बेवजह आप भैया को खटकने लगे तो आपकी लव स्टोरी का क्या होगा। एनीवे, हमारी तरफ से आपकी फिल्म और आपकी लव स्टोरी दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अली जफर की सिंगिंग और एक्टिंग से तो हम सब अवेयर हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनका एक और हिडन टैलेंट। हैव अ लुक। फिल्म प्रमोशंस के होते हैं कई तरीके। कोई उठाता है कंट्रोवर्सी, तो कोई करता है तरह तरह की मर्चेंडाइजिंग। बट यहाँ लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क की स्टारकास्ट अली जफर और अदिति राव कर रहे हैं अपनी फिल्म का प्रमोशन एक अलग ही अंदाज में, एज ये अपने टैलेंट को डाल रहे हैं इन यूज टू प्रमोट देयर फिल्म। अली जफर एक सिंगर भी हैं, ये तो हम सब जानते हैं, तो अली का इस तरह यहाँ गिटार बजाना इज नॉट सरप्राइजिंग फॉर अस, बट व्हाट कॉट आवर अटेंशन वाज दिस साइड। Well, yes, not many knew कि अली जफर हैं एक पेंटर भी, और इनकी ये पोर्ट्रेट देखकर उन्हें सिर्फ पेंटर कहना ठीक न होगा, एज वो हैं एक बहुत ही अच्छे पेंटर। अपनी कोस्टा अदिति की इतनी अच्छी पेंटिंग बनाकर अली ने उन्हें भी कर दिया टोटली शॉक। मेरा रिएक्शन है बिकॉज आई कांट बिलीव कि अली ने ये दो घंटे या लेस देन 2 आवर्स में बनाया है, एंड आई एम वेरी 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 थ्रिल्ड that I could be a part of this, and Ali is a fabulous painter. वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म का प्रमोशन करना अली के टैलेंट को बाहर लाने के लिए नहीं रखा गया था। इस फिल्म में है एक ऐसा सीक्वेंस जो कि है कनेक्टेड अदिति की पेंटिंग से। फिल्म में एक मोमेंट ऐसा है, एक सीन, बल्कि शायद आपने गाने में देखा हो ठहरी सी जिंदगी में, कि जहाँ अदिति जो है ये पेरिस में स्केच बनवाने बैठती हैं, तो वहाँ एक बाबा जी वो जो आर्टिस्ट होते हैं उसका स्केच बनाने लगते हैं, लेकिन बहुत हिलती है और तो वो तंग आ जाता है और फिर हम उससे कैनवस ले लेते हैं। वेल, अब हम इसे कोइंसिडेंस माने या फिर लक कि अली निकले एक अच्छे पेंटर, एंड ही एक्चुअली स्पेंट 2 आवर्स मेकिंग दिस पोर्ट्रेट। खैर अली, आपका ये टैलेंट तो चलिए फिल्म के प्रमोशन के वक्त बाहर आ गया, बट वी आर श्योर कि आपके फैंस जानना चाहेंगे कि आपको पेंटिंग का शौक आखिर कब से है। जब मैं छोटा था, मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि 2-3 साल की उम्र में मैंने स्केचिंग शुरू कर दी थी, और बचपन से करता आया हूँ। बल्कि मैंने अपना पहला कॉमिक बुक बनाई थी इन द एज ऑफ 7-8, और फिर मैंने खैर बड़े होके नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट किया एज अ पेंटर विद ऑनर्स। तो सुना आपने, बचपन से ही तस्वीरें बनाते आए हैं अली। वेल देन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अली ने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसी तस्वीर भी बनाई होगी जो है उनके दिल के बहुत करीब। All the paintings that I've made, I think I'd made a painting of someone a long time back, and that was quite an emotional painting that was made. लेकिन फिर वो रही नहीं। Would you like to elaborate more on that? एक पर्सनल सा किस्सा है पुराना। Yeah, we could understand why the उनकी शादी कहीं और होगी तो वो पेंटिंग। All right अली, आप इतना ब्लश मत करिए। We'll leave this topic for some other time. फिलहाल आप हमें ये बताइए कि हमने सुना है पेंटिंग के अलावा आप फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, yeah, he is. थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की थी आदित्य की सेट्स के ऊपर, और बल्कि मैंने ट्विटर पे भी डाली थी। आई थिंक वो टेक्स रियली लवली फोटो, क्योंकि सेट पे आप बैठे होते हैं, कई दफ़ा टाइम मिल जाता है आपको सीन्स के दरमियान, और उस दरमियान मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पसंद करता हूँ, या गाने लिख लेता हूँ या कुछ स्केचिंग कर लेता हूँ। अगर स्केच बुक नहीं है तो फिर
फोटोग्राफी कर लेता हूँ थोड़ा सा। अली, काफी मल्टी टैलेंटेड हैं आप। वैसे अब आपने इस प्रमोशन पर हमें इतनी सारी कैंडिड बातें बता ही दी हैं, तो जाते जाते ये भी बता दीजिए कि अदिति के अलावा और कौन सी बी टाउन एक्ट्रेस की पोर्ट्रेट बनाना चाहेंगे आप? कटरीना कैफ का बनाना सर। वी होप कटरीना इज लिसनिंग, क्योंकि आपके म्यूजिक एल्बम में कास्ट होने की बात तो वो भूल ही चुकी हैं। उम्मीद करेंगे कि पेंटिंग बनवाने तो वो जरूर आएंगी। और रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे तुषार कपूर ने कैसे 4 दिन में किया चांदनी को इम्प्रेस। 4 दिन चांदनी इन। जी हाँ, यही किया है तुषार कपूर ने अपनी अगली फिल्म 4 दिन की चांदनी में। लेकिन कैसे, बता रहे हैं खुद तुषार। गोलमाल की जितनी सीरीज में आपने तुषार कपूर को आवाज यानी ना कहते हुए एकदम साइलेंट मोड में देखा था, लेकिन 4 दिन की चांदनी में तुषार आपको ऐसी डायलॉग से आपका मनोरंजन करेंगे जिससे आप हंसते ही रह जाएंगे। तो तुषार मेरे साथ में है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि 4 दिन की चांदनी में वो अपने डायलॉग से मस्ती भरे सरदार वाले अंदाज में कितना एंटरटेन करने वाले हैं। सबसे पहले तुषार, वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू सो मच। गेटिंग वेरी नाइस। आपका तुषार जो सरदार वाला लुक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोग बहुत पसंद करें। इट्स लाइक म्यूजिक इज़ वेरी नाइस। टेल अस समथिंग अबाउट 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी इज़ अ कंप्लीट एंटरटेनर। जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, एक शादी हो रही होती है, मेरी बहन की शादी, जिसमें मैं आया हूँ, मतलब एजुकेशन ख़त्म करके आया हूँ शादी अटेंड करने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन उस गर्लफ्रेंड का खुलासा डैड को करता नहीं हूँ, क्योंकि शी इज़ पंजाबी एंड आई एम राजस्थानी। एंड माई फादर, मतलब कि अनुपम क्योंकि मेरा फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि रॉयल फैमिली में हमारी शादी होगी, हम रॉयल्स हैं। तो कैसे मतलब बहुत चालाकियाँ करके मतलब वो राज को राज ही रखने की कोशिश करता हूँ, डैड को पटाने की भी कोशिश करता हूँ। इन 4 दिनों में चांदनी को घर में कैसे लाने की कोशिश करता हूँ, बेसिकली बिकॉज द गर्ल्स नेम इज़ चांदनी, वो इस फिल्म में दिखाया गया। तुषार कपूर इज प्लेइंग डबल रोल। आई मीन हमने सुना था एक और भी फिल्म जो आने वाली है आपकी, उसमें भी डबल रोल, एंड ये पप्पी वाला डबल रोल, तो आई एम श्योर मतलब सोने पे सुहागा। तो क्यों आया है पप्पी सरदार, जो इतना मतलब कि मतलब खूंखार टाइप है, इज वेरी लाउड, बहुत ही मतलब सॉरी बहुत क्यूट है। आई डोंट नो, आई मीन आप फिल्म देखकर डिसाइड कीजिए क्यूट है कि नहीं, लेकिन ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वीर। वीर मतलब कि वेरी सॉर्टेड आउट है, पप्पी सरदार मतलब थोड़ा मतलब अड़ियल है, मतलब कि ही इज़ थोड़ा, उसका दिमाग मतलब कि कुछ सोचता नहीं, मतलब जो मन में आता है बोल देता है, दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। और क्या चक्कर है ये पप्पी जो चांदनी के साथ है और वीर भी चांदनी के साथ है, क्या चक्कर है इन तीनों के बीच, ये आपको फिल्म में दिखाई देगा। लास्ट सवाल हम जाने देंगे, क्योंकि तुषार ऐसे होता है बहुत कम ही आपका किसी एक्ट्रेस के साथ में, को एक्ट्रेस के साथ में कुछ नाम जुड़ता है, कुछ लिंकअप की खबरें आती है। क्या तुषार कपूर इज डेटिंग समबडी राइट नाउ और वो अभी भी सिंगल है? वेल आई एम सिंगल इन द सेंस कि सीरियस रिलेशनशिप में तो नहीं हूँ, बट आई एम नॉट लीडिंग अ बोरिंग लाइफ फॉर श्योर। थैंक यू सो मच तुषार हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। रिसेंटली हुआ PCJ प्रेजेंट सिग्नेचर ला फिनेस का कैलेंडर लॉन्च। इस इवेंट्स में क्या थी खास हाइलाइट्स, टेक अ लुक एट अ नेक्स्ट स्टोरी। Recently हुआ PCJ presents Signature La Finesse का calendar launch, where we spotted Big Boss fame Pooja Mishra. Well, इस event में the designers showcased their collections and the collections were beautiful. The collection had more of a black. इस fashion show के बाद हुआ calendar launch और जिस तरह से calendar की launching की गई थी, it was quite good. La Finesse sets a benchmark by welcoming all the newcomers. La Finesse welcome करता है नए designers को और उनके talent को, और यहाँ मौका मिलता है नए models को भी to show their spark. चलिए हम बात करते हैं fashion designer सिकंदर नवाज और दिनेश अनीजा से and find out what they have to say all together about this event. Talk about the La Finesse as usual, it's rocking all the time, and La Finesse has a new brand, but he's got international brand too. So fashion is all about La Finesse. London launch is excellent, manufacturing is excellent in France, and
concept is very good. International designers, local designers, good platform, everything is good. In all, ये event रहा full of glamour and style. अगर आप हैं एक fashionista, then do follow the PCJ Presents Signature La Finesse. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. 84th Annual Academy Awards 2012। जी हाँ, ऑस्कर अवार्ड्स का ऐलान हो चुका है और इस बार फिर से ऑस्कर्स रहा बॉलीवुड के लिए कुछ खास। वजह none other than A.R. रहमान। स्लमडॉग मिलियनेयर के बाद A.R. रहमान ऑस्कर्स में एक जाना माना नाम बन चुके हैं। लॉस एंजलिस में हुए 2012 के 84th एकेडमी अवार्ड्स में A.R. रहमान ने ऑस्कर्स बैंड के साथ परफॉर्म किया और हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने इंडियन फैंस को फिर से एक वजह दी ऑस्कर अवार्ड्स देखने की। इस साल एकेडमी अवार्ड्स का स्टार था द आर्टिस्ट। इस फिल्म ने 3 महत्वपूर्ण अवार्ड्स जीते। बेस्ट पिक्चर जॉन डुजार्डेन को बेस्ट एक्टर अवार्ड और फिल्म मेकर मिशेल अज़ानविसियस को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। लेकिन एक्टर मेरिल स्ट्रीप के लिए इस साल का एकेडमी अवार्ड सबसे यादगार रहेगा। मेरिल स्ट्रीप ने अपने करियर का 3रा ऑस्कर अवार्ड जीता। उन्हें अपना पहला ऑस्कर 33 साल पहले मिला था और अब आयरन लेडी के साथ उन्होंने अपना हैट्रिक कर लिया है पूरा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, Mumbai। With this it's a wrap। Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel।